बात बीजेपी के मिशन बिहार की जरा कर लेते हैं। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 35 प्लस सीटों का टारगेट फिक्स कर दिया है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद बीजेपी में अब मंथन का एक नया दौर शुरू हुआ। कल दिल्ली में बिहार के बीजेपी नेताओं और पार्टी के केंद्रीय नेताओं की एक मैराथन बैठक हुई, जिसमें बिहार में पार्टी की ताकत बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा हुई। बिहार की सत्ता हाथ से खिसक गई तो बीजेपी के नेता दिल्ली में मंथन के लिए बैठ गए। गृह मंत्री अमित शाह आए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, पूर्व केंद्रीय मंत्री बिहार से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद पहुंचे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत बीजेपी की बिहार कोर कमेटी की बैठक में तमाम दिग्गज नेता आए। इस सवाल पर मंथन करने के लिए कि जब देश में बीजेपी का विस्तार हो रहा है तो बिहार में अपने दम पर कमल क्यों नहीं खिल रहा। करीब 3 घंटे की लंबी मंत्रणा के बाद बिहार में बीजेपी की ताकत बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के मुताबिक नीतीश सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाया जाएगा। सड़क से सदन तक जेडीयू आरजेडी गठबंधन के खिलाफ माहौल बनाया जाएगा। ये भी तय हुआ कि उन समुदायों को पाले में लाने की कोशिश की जाएगी जो अब तक पार्टी की पहुंच से दूर हैं। बिहार में बीजेपी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत किसी ऐसे लोकप्रिय नेता का उभर पाना है जो अपने दम पर हिंदी पट्टी के इस बड़े सूबे में बीजेपी का बेड़ा पार लगा सके। यही वजह है कि पार्टी विगत में नीतीश कुमार पर निर्भर रही। नीतीश बाबू, इस बात को आप न भूलें कि आप बड़े नेता बने हैं भाजपा के कंधों पर। अटल जी की सरकार में रेल मंत्री, कृषि मंत्री, भाजपा ने 2005 में आपके अपनी पार्टी के विरोध के बावजूद अपना समर्थन देके आपको नेता बना के मुख्यमंत्री बनाया। मोदी जी ने आपको कम सीट के बावजूद 20 में घोषणा करके फिर मुख्यमंत्री बनाया। तो इसका क्या जवाब दिया जाए। स्थानीय चेहरे के अभाव में बिहार में एक बार फिर बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर निर्भर है। बैठक में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 35 से ज्यादा सीट जीतने का टारगेट भी फिक्स किया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बिहार में इस मसले पर भी चर्चा हुई। संकेत है कि बिहार बीजेपी में अहम पदों पर नए चेहरे लाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार में पार्टी के अहम पदों पर बीजेपी बड़े बदलाव ला सकती है। एक सशक्त रणनीति होगी, क्योंकि हमने भी बिहार के जनता के साथ वादा किया था। हमने 2020 का चुनाव यदि लड़ा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकासवादी नीतियों के साथ लड़ा था। तो उन विकासवादी नीतियों पर को अमली जामा पहनाने के लिए हम जरूर इसको संघर्ष के रास्ते ले जाएंगे और संघर्ष के अच्छे परिणाम आएंगे। 9 अगस्त को नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ महागठबंधन में लौटने का फैसला लिया था। कल ही नीतीश के नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। बिहार में हुए इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद बीजेपी के राज्य और केंद्रीय नेताओं की पहली बैठक थी। दिल्ली से पालोमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो।